नवाब बनने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग एवं ढाका के नवाब तथा मौसी घसीटी बेगम। इन्होंने नवाब का विरोध किया और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब के अनुमति के बिना ही कलकत्ता में कीलें बंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हालवेल ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया। यहाँ ब्लैक होल घटना का तात्पर्य उस घटना से है जहाँ नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी में कैद किया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। हालांकि यह संभव नहीं लगती। प्लासी बंगाल के नादिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व क्लाइव ने किया। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से नवाब के अधिकारियों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। क्लाइव की सेना में 1100 यूरोपीय, 200 भारतीय सिपाही और कुछ बंदूकची शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ नवाब की सेना में 50,000 सिपाही थे, जिनका नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर कर रहा था। इस सेना में अन्य षड्यंत्रकारी भी शामिल थे, जैसे यारलतीफ खां और रायदुर्लभ। 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव एवं नवाब की सेना के बीच युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। अगले दिन हुए युद्ध में तीनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए ही वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सैनिकों मीर मदान एवं मोहनलाल को वीरगति प्राप्त हुई। अतः नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। सिराजुद्दौला ने भागकर मुर्शिदाबाद में शरण ली, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब नवाब अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस तरह बंगाल की लूट प्रारंभ हुई और अंततः भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया गया।